नहीं है और फिर उनका मेयार मुकर्रर करता है कि कौन से मुल्क में सबसे कम करप्शन है और कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन है दुनिया में। ये 180 ममालिक का पैमाना है। ये इदारा किसी के मातहत नहीं है और ये उस मुल्क के बारे में जो मुख्तलिफ रिपोर्टें छपी होती हैं कि उस मुल्क में हालात क्या हैं, कैसे मामलात को चलाया जा रहा है उस मुल्क के अंदर, उसके बाद ये रिपोर्ट शाया करता है। आज इसकी 2021 की रिपोर्ट शाया हुई है और उसके जो हक़ाइक़ हैं उससे आज के जो हुक्मरान हैं, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, जो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी हकीकत सामने आती है। पाकिस्तान 2020 में दुनिया में 124 नंबर पर था, यानी दुनिया में जो ममालिक थे उसमें करप्शन के हवाले से सिर्फ 56 ममालिक ऐसे थे जो हमसे ज़्यादा करप्ट थे। एक साल के अंदर हम 140 नंबर पे पहुंच गए, यानी अब सिर्फ 40 नंबर रह गए हैं कि इमरान खान दुनिया का करप्ट तरीन हुक्मरान बन जाए। ये इस रिपोर्ट की हकीकत है। इस पैमाने पर जो कमी बेशी होती है वो 2 या 3 नंबरों की रहती है, यानी मुल्क 124 हो तो 123 122 पे चले जाएंगे या 125 126 पे चले जाएंगे। किसी मुल्क का भी एक साल के अंदर 16 ममालिक से ज़्यादा करप्ट हो जाना और 124 नंबर से 140 नंबर पे आ जाना, ये एक नया रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। और ये करप्शन का अंदाज़ा आज पाकिस्तान के अवाम को हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया कह रही है। और वो आदमी, इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो हर एक पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता था, आज खुद चोर निकला। और सिर्फ चोर नहीं बल्कि आलमी चोर, जिस पर पूरी दुनिया ने आज मोहर सबत कर दी है कि पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। ये एक कौमी सानिया है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आज जब हुकूमत 4 साल मुकम्मल करने जा रही है तो मुसलसल पाकिस्तान में करप्शन की सतह में इजाफा होता जा रहा है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2013 में हुकूमत ली थी, पाकिस्तान 127 नंबर पर था। उसमें बेहतरी लाई गई और पाकिस्तान जब हुकूमत हमने छोड़ी 2018 में तो पाकिस्तान 117 नंबर पे था। पीटीआई के 3 साल में पाकिस्तान 117 नंबर से 140 पे पहुंच गया। 23 नंबरों की कमी, यानी पाकिस्तान उस वक्त 117 नंबर पर था दुनिया में करप्शन के हवाले से, आज 140 पर है। ये इजाफा कैसे हुआ, ये पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, क्योंकि आज जो मुल्क के अंदर महंगाई है ये इसी करप्शन की वजह से है। आज जो मुल्क के अंदर तकलीफ है अवाम को, वो इसी करप्शन की वजह से है। क्योंकि ये जो पैमाना है ये
पूरे मुल्क के मामलात को देख कर किया जाता है। ये कोई एक पैमाना नहीं होता, पूरे मुल्क के हालात को देखा जाता है, लेकिन उसका अक्स जो है उस पर अवाम पर असर जो आता है आपको महंगाई की सूरत में नजर आता है। आप ये देख लें कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, महंगाई कम तरीन सतह पर थी और पाकिस्तान में करप्शन कम होती जा रही थी। आज पाकिस्तान में करप्शन रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है और साथ साथ महंगाई भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। ये आज पाकिस्तान की हकीकत है और अफसोस इस बात का है कि वो आदमी जिसको इस मुल्क का चीफ जस्टिस सुओ मोटो नोटिस लेकर सादिक और अमीन के लक़ब देता रहा, आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे करप्ट तरीन हुक्मरान निकला। और ये जो पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है, जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, इसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये आबादी के लिहाज से करप्शन देखी जाती है और मुल्क में जो 3 हुकूमतें पीटीआई की हैं, वफाक में, पंजाब में, केपी में, इस करप्शन के पैमाने में 80% का इजाफा इन 3 हुकूमतों की वजह से है। जो और इससे भी ज्यादा जो चीज इस रिपोर्ट के अंदर है कि जो पब्लिक सेक्टर यानी जो हुकूमत इखराजात करती है डेवलपमेंट के, जो पब्लिक सेक्टर की प्रोक्योरमेंट होती है, उसके अंदर पाकिस्तान का नंबर 152 है। मजमूई तौर पर हम 140 नंबर पर हैं। हुकूमत की खरीदारी, हुकूमत के मामलात जो हैं, हम 152 नंबर पर हैं। यानी सिर्फ 28 ममालिक जो हैं वो हुकूमती मामलात, हुकूमत की जो प्रोक्योरमेंट है उसमें हमसे ज़्यादा करप्ट है। तो ना सिर्फ हमने 140 का एजाज़ इमरान खान ने हासिल किया है, बल्कि हुकूमती करप्शन में 152 नंबर हासिल किया है। और ये उन हालात में जब मुल्क के अंदर कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, कोई मोटरवे नहीं बन रहा, कोई पावर प्लांट नहीं बन रहे, कोई पाइपलाइन नहीं लग रही, कोई एलएनजी नहीं आ रही, उन हालात में भी मुल्क में करप्शन का पैमाना जो है वो 152 नंबर पे पहुंच गया है। इसका मुवाजना आप नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से कर लें, जहां पर पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड तरीन पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग हुई। एक हजार अरब की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वफाकी हुकूमत का था। रिकॉर्ड प्रोग्राम सूबाई हुकूमत के थे पंजाब में। उसके बावजूद जब हुकूमत रिकॉर्ड सतह पर खर्च कर रही थी, पाकिस्तान में करप्शन में कमी हुई। और ये वाज़ेह सबूत है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पाकिस्तान की शिफाफ तरीन हुकूमत थी। इसका एतराफ़ सिर्फ हम नहीं करते, पूरी दुनिया करती है। रिकॉर्ड बताता है कि जब मुल्क के अंदर हुकूमती डेवलपमेंट के खर्चात रिकॉर्ड सतह पर थे, पाकिस्तान में करप्शन में रिकॉर्ड कमी वाक़या हुई। आज हुकूमत के जो अखराजात हैं डेवलपमेंट के, कोई तरक्की नहीं हो रही,
उसके बावजूद करप्शन में रिकॉर्ड सतह का इजाफा हुआ है। ये फर्क होता है 28 अरब की रावलपिंडी इस्लामाबाद की मेट्रो बस का और 100 अरब रुपए से ज़्यादा की BRT का। जो BRT बनाते हैं वो 140 नंबर पर होते हैं, 117 पर हुकूमत लेते हैं, 140 पे पहुंचते हैं। जो मोटरवे बनाते हैं, जो मेट्रो बस बनाते हैं, वो 127 से कम करके मुल्क की करप्शन 117 पे ले आते हैं। और अवाम जो 140 पे होते हैं, वहां पर महंगाई का जो आलम आज है वो होता है। जो अवाम को मुल्क की कम तरीन महंगाई देते हैं, उनका नंबर 117 होता है। ये फ़र्क है हुकूमतों में, ये फ़र्क है सोच में। तो आज एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इल्ज़ाम लगाने से बात नहीं चलेगी। दुनिया क्या कह रही है? दुनिया ये कहती है और दुनिया ये देखती है, ये भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आज पाकिस्तान में जो ये नाम नेहाद एहतसाब का निज़ाम है, अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं, इसके सिर्फ 2 मकसद हैं। एक, अपोजिशन को दबाना और मुल्क के अंदर आज़ादी को ख़त्म करना। ये रिपोर्ट में जो पाकिस्तान 140 पे पहुंचा है, उसके अंदर ये 2 बड़े पैमाने हैं कि जो मुल्क एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को दबाएं, जो मुल्क एहतसाब के नाम पर बुनियादी आज़ादी को सलब करने की कोशिश करें, उनमें करप्शन का पैमाना बढ़ता है। यही हालत आज पाकिस्तान की भी है। दुनिया देखती है। यहाँ तो हम मीडिया को दबा सकते हैं, हम किराए के लोग रख के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को नज़र आता है कि आप क्या अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। आप सिर्फ अपोजिशन, और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। हम तो इन मामलात को दबा सकते हैं, लेकिन ये मामलात दबते नहीं। दुनिया देखती है कि जिस मुल्क में मीडिया को दबाया जाए, मीडिया की आज़ादी को सलब किया जाए, जिस मुल्क में एहतसाब के ज़रिए अपोजिशन को दबाया जाए, वहाँ पर करप्शन बढ़ती है। और फिर दुनिया देखती है कि उस आज़ादी को दबाकर, मीडिया को दबाकर, एहतसाब के निज़ाम को इस्तेमाल करके अपनी करप्शन को छुपाया जाए। चीनी में सैकड़ों अरब बनाने वाले काबीना की टेबल पे बैठे हैं, फैसले करने वाले काबीना की टेबल पे बैठे हैं, गंदम की कीमत दुगनी करने वाले काबीना की टेबल पे बैठे हैं, मुल्क में खाद को नायाब करने वाले काबीना की टेबल पे बैठे हैं, जो मुल्क का वज़ीर आज़म बिरूने मुल्क कंपनियां चलाता हो, वहाँ से पैसे इकट्ठे करता हो कंपनियों से और लोगों से, और वो सारे पैसे मुल्क ना भेजे, वो कोई रिकॉर्ड ना दे, 26 में से 22 बैंक अकाउंटों को खा जाए, 30 करोड़ गायब कर दे, तो पाकिस्तान में तो आप मीडिया को दबा सकते हैं, लेकिन दुनिया तो देख रही होती है। दुनिया तो रिपोर्टें पढ़ती है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ क्या है। तो ये हकायक छुपते नहीं हैं। और फिर आज जो मुल्क में करप्शन रिकॉर्ड सतह पर पहुंची है, जो दुनिया कह रही है, इसका ताल्लुक मुल्क के निज़ाम से है।
जब इलेक्शन चोरी होंगे, जब हाइब्रिड गवर्नमेंटें बनेगी, जब मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, जब पार्लिमान खामोश होगी, जब पार्लिमानी रवायात को पामाल किया जाएगा, तो फिर करप्शन बढ़ती है। ये सब इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हुकूमत ऐसी है जो किसी को रिकॉर्ड देने पर तैयार नहीं है, जो मुल्क के अकाउंटेंट जनरल से पब्लिक स्पेंडिंग को छुपाती है। इन सब चीज़ों का बराह रास्त ताल्लुक इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से है। आज ये सारी पॉलिसी पार्लिमान को मफलूज करना कि वहाँ करप्शन की बात ना हो सके, स्पीकर को मजबूर करना कि वो इजाज़त ना दे पार्लिमान में अपोजिशन को बात करने की, जो असेंबली बंद करके भाग जाए, जो असेंबली के 130 दिन पूरे करने के लिए 50 दिन छुट्टी करे, जहाँ पर दुनिया की पार्लिमानी तारीख में पहली दफ़ा हुकूमत खुद कोरम पॉइंट आउट करे, हुकूमत खुद कोरम तोड़े। ये सब करप्शन छुपाने के लिए उसका बराह रास्त जिम्मेदारी इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जाती है। आज जवाब दें, आज इस मुल्क को जवाब दें कि क्यों वो पाकिस्तान जिसमें करप्शन कम होती जा रही थी, 127 से 117 पे पहुंची, वही पैमाना रहता जब हम 100 से कम होते। आज उस पाकिस्तान में करप्शन 140 नंबर पे पहुंच गई है, बढ़ गई है। इसका जवाब है किसी के पास? और जो आदमी ये कहे कि मैं सड़कों पर आऊंगा तो फिर देखूंगा, तुम सड़क पे आओ, जरा तुम्हें लोग बताएंगे, इस मुल्क के अवाम बताएंगे तुम्हारी हकीकत क्या है। आज ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए हुकूमत से भागना चाहते हैं, सियासी शहीद बनना चाहते हैं, लेकिन ये मौका नहीं मिलेगा। आज जो बात हम पिछले 3 साल से कर रहे थे कि पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत आज वजूद में है, जिस किस्म की करप्शन इस दौर में आई है पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। आज उसका सबूत जो हर साल मिलता था, हम बतदरीज कम होते गए। 102 साल में 117 से 124 पर आए, लेकिन इस एक साल में 2021 में करप्शन इतनी बड़ी पाकिस्तान के अंदर, निज़ाम को इतना तबाह किया गया कि आज दुनिया मजबूर रही कि वो ये कहे कि पाकिस्तान 16 नंबर गिरकर 140 के नंबर पर आ गया है। और ये मत भूलें कि ये कोविड का साल है। ये वो हुकूमत है जिसने कोविड को भी नहीं छोड़ा, जो कोविड में भी पैसे खा गए। अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट कहती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी कहती है कि कोविड के फंड्स में जो अवाम के फंड्स थे उसमें भी ये लोग पैसे खा गए। आज उसका सबूत इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है कि कोविड के साल में तो मुल्क के अंदर अखराजात कम हुए हैं, पाकिस्तान की करप्शन क्यों बढ़ी है? ये ऐसे हकायक हैं जिसकी कोई नफी नहीं कर सकता। आप भेजें अपने ये सारे जो किराए के स्पोक्स पर्सन रखे हुए हैं, जो अवाम के पैसे पर दूसरों को गालियां देते हैं, भेजें जरा इनको बाजार में। आप खुद आए सड़कों पर। आज वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसका एहतसाब करने वाला इदारा खुद करप्ट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कहती है कि जो एहतसाब है वो सिर्फ ऑपोजिशन को दबाने के लिए है। जो एहतसाब है वो आज़ादी को सलब करने के लिए है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि ये जो नाम निहाद आपने मशीर रखे हुए थे, जिसको आपने निकाला है या खुद इस्तीफा दिए, इसका भी इल्म नहीं है मुल्क के अवाम को।
वो आदमी कहता है मैंने इस्तीफा दिया है, हुकूमत कहती है हमने इसको निकाला है। निकाला ही होगा क्योंकि इनका ये तरीका है कि इस्तेमाल करते हैं आदमी को और निकाल देते हैं, उसको ट्विटर से पता लगता है कि मैं निकल गया हूं। तो ये जो आपने एक गैर कानूनी मुशीर, गैर कानूनी निज़ाम एहतसाब का प्राइम मिनिस्टर दफ्तर में बनाया था, जिसकी हकीकत अब रिपोर्ट में सामने आ चुकी है, जो एसेट रिकवरी यूनिट बनाया था, इसके हकायक तो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें। कितने इन्होंने एसेट रिकवर किए हैं, जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं उनको ज़रा एक दफ़ा फिर देखें। जो दावे करते थे कि हमारे पास अरबों करप्शन के सबूत मौजूद हैं, संदूक भरे हुए हैं, आज वो खुद अपने संदूक भरकर मुल्क से फरार होने की कोशिश में है। मैं गुजारिश ये करूँगा कि अगर आप एहतसाब और इंसाफ की बात करते हैं, ये चेयरमैन नैब जो आज डेली वेजेस पर है और ये मुशीर जिसको आपने निकाला है, इन दोनों से ये कहें कि जाते हुए ज़रा अपना असासे की तफसील तो मुल्क के अवाम के सामने रख जाएं, ताकि कल जब इनसे पूछा जाएगा कि आपके असासे क्या थे, झूठ ना बोल सकें। जब नौकरी छोड़ते हैं लिख कर दें, दोनों गवर्नमेंट की सर्विस में रहे हैं, दोनों काबिल एहतसाब हैं। कल नैब इनसे सवाल करेगा, कल एहतसाब इनका किया जाएगा। इसलिए अगर आप एहतसाब करने वाले थे तो सबसे पहला एहतसाब तो अपना होता है। आज मुल्क के अवाम के सामने अपने असासों की तफसील रख कर जाएं। हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि मेरे ये असासे हैं, कि कल जब ज़्यादा निकलेंगे तो फिर आपका हिसाब किताब होगा। आज करप्शन ढूंढनी आपने, काबीना के टेबल पे ढूंढ लें। वफाकी काबीना, सूबाई काबीना, कौन सा आदमी है जो करप्ट नहीं है? कौन सा आदमी है जो मिनिस्ट्री में नाकाम नहीं हुआ? कौन सा आदमी है जिसने महंगाई में इजाफा नहीं किया? क्या आज इनसे कोई पूछने वाला नहीं है? ये मामलात हमने पाकिस्तान के अवाम के सामने, हमारा ये फ़र्ज़ है अपोजिशन के तौर पर कि जब भी मुल्क के अंदर कोई मुश्किल हो हम उसकी निशानदेही करें, उसकी वजूहात बयान करें, उसके असरात अवाम पर रखें। और आज वाज़े हो गया है कि इस मुल्क में महंगाई की सबसे बड़ी वजह इस हुकूमत की करप्शन है, इमरान खान की करप्शन है, इसकी हुकूमत की करप्शन है, इसकी पार्टी की करप्शन है। यह भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जब आप हुकूमती एहलकारों का तबादले करते रहेंगे, जब आप बाहर से किराए के मुशीर रखेंगे, हुकूमती जो अफसरान हैं उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी करप्शन की वजह है। आज जो पाकिस्तान 124 से 140 पे पहुंचा है, इसकी सबसे बड़ी वजह इस रिपोर्ट के अंदर तर्ज हुक्मरानी है। हुकूमत की अपनी करप्शन है, हुकूमत के जो तरीका है हुकूमत को चलाने का, जिस तरह एहतसाब के अमल को इस्तेमाल किया गया। आज पाकिस्तान के अवाम को कोई और सबूत नहीं चाहिए, ये सबूत दुनिया ने हमें दिया है। आज दुनिया पर इल्ज़ाम लगाती है कि आप एक करप्ट मुल्क हैं और आप करप्ट से करप्ट तरीन होते जा रहे हैं। क्या हमें शर्म नहीं आती इन मामलात पर? क्या हमें इन चीज़ों की परवाह नहीं है? परवाह तो करनी पड़ेगी। आज एहतसाब के दावे करने वाले खुद काबिल एहतसाब हैं। आए ना वज़ीर आज़म जो तकरीरें हर रोज़ करता है, आगे जवाब दे इस रिपोर्ट का कि क्यों उसके मुल्क में करप्शन हुई है, क्यों उसकी हुकूमत में करप्शन है, क्यों हमारे मुल्क में करप्शन बढ़ी है। पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं, क्योंकि वो इस करप्शन की कीमत महंगाई की सूरत में अदा कर रहे हैं। ये हकायक थे जो आपके सामने रखने थे। बातें तो
यहाँ करनी शुरू करें तो उसका कोई आखिर ही नहीं है, क्योंकि इतने मामलात हैं इस रिपोर्ट के अंदर। और ये रिपोर्ट खुद नहीं बनती, ये पूरे साल के अंदर जो मुल्क के बारे में जो रिपोर्टें आती हैं, जो तासुर कायम होता है, ये उसको बुनियाद बनाकर मुसद्दका चीज़ों पर ये चीज़ रखी जाती है। और जो पाकिस्तान में चेयरपर्सन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जस्टिस नासरा इकबाल चेयरपर्सन, उनकी ज़रा जो एक छोटा सा कमेंट है वो भी ज़रूर पढ़ लें कि उन्होंने क्या कहा है। ये अफसोस है कि आज मुल्क के मामलात यहाँ पर पहुँच गए। करप्शन की हद इतनी बढ़ गई है कि आज हर आदमी पर इस करप्शन का असर है। मैं फिर कहूँगा, आज की महंगाई की बुनियादी वजह इस मुल्क में करप्शन में इजाफा है, इमरान खान की करप्शन का इजाफा है। जो वज़ीर-ए-आज़म खुद रिकॉर्ड मुहैया ना करे एक आईनी इदारे को, जो हुकूमत आईनी इदारों को रिकॉर्ड मुहैया ना करे, इससे बड़ा करप्शन का कौन सा सबूत है? आप दें ना। क्यों अटॉर्नी ऑडिटर जनरल से रिकॉर्ड छुपाया जाता है? ये किसी दुनिया की तारीख में नहीं हुआ कि एक हुकूमत ऑडिटर जनरल से रिकॉर्ड छुपाती है, रिकॉर्ड नहीं देती। एक सियासी जमात इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड नहीं देती। जिस सियासी जमात का चेयरमैन मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो, वो हुकूमत को रिकॉर्ड नहीं दे, वो इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड नहीं देती, आईनी इदारों की परवाह नहीं करती। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आईनी इदारा है। जब जो रिकॉर्ड मांगा है तो आप कौन सी ताकत है जो उस रिकॉर्ड को रोक सकती है? लेकिन आप अपनी इक़्तिदार के ज़ोम पर आप ये सब कुछ कर गुजरे हैं, और उसका असर आपने आज इस रिपोर्ट के अंदर देख लिया है कि बदनामी और नाकामी मुल्क की बदकिस्मत में आई है। ये अफसोस है, हम सबको अफसोस है कि आज हमारा मुल्क दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में उसका शुमार होता है। और धमकियां देने वाला वज़ीर-ए-आज़म, जरा खुलकर बात करो ना कि तुम किसके तमाशे देख रहे हो। कहते जी मैं तमाशे देख रहा हूं दफ्तर में बैठकर। तुम हुक्मरान हो यार, तमाशे मत देखो, कार्रवाई करो। हुक्मरान तमाशे नहीं देखते होते। ये मोहम्मद शाह रंगीले की हुकूमत नहीं है, या शायद मोहम्मद शाह रंगीले की हुकूमत ही हो। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि तुम कहते हो जी मैं तमाशे नहीं देख रहा हूं, मैं बातें सुन रहा हूं, मैं सड़क पे आ जाऊंगा, छुपने की जगह नहीं होगी। किसको बता रहे हैं आप? पाकिस्तान के अवाम को कह रहे हैं। तुम हुकूमत में हो, तुम्हारा काम मुल्क के मसाइल हल करना है, अवाम की तकलीफ में कमी करना है, महंगाई ख़त्म करना है, इस मुल्क से करप्शन ख़त्म करना है। और आज हर चीज़ बढ़ रही है। करप्शन रिकॉर्ड सतह पर है, महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है, मईशत में कमी रिकॉर्ड सतह पर है, अवाम की तकलीफ रिकॉर्ड सतह पर है, मुल्क की खारजा पॉलिसी की नाकामी रिकॉर्ड सतह पर है। ये आज मुल्क के मामलात हैं। ये बदकिस्मती है मुल्क की कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमें अफसोस होता है ये बातें करते हुए टीवी पर। ये बातें पार्लियामान में होनी चाहिए। पार्लियामान वो जगह ये बातें होती हैं। आज पार्लियामान मफलूज है जी। आप पार्लियामेंट में उनको बात नहीं करने देते। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ऐसी अपोजिशन है, अच्छी बातें बताती नहीं है, तो गलत बातें बताती है। और वो किसको कह रही है? धमकी किसको लगाई है प्राइम मिनिस्टर? मैं तो पूछ रहा हूँ ना, धमकी किसको लगाई है? या आवाम हो सकती है या कोई और हो सकता है? धमकी मैंने तो नहीं लगाई ना, प्राइम मिनिस्टर लगाई है। वही बताए ना, जरा मुझको नाम लेकर बताए ना। आपका ख्याल कुछ? मैंने आपको बता दिया है। धमकी तो पाकिस्तान के अवाम को है। धमकी तो ये है कि मैं मुंतखब नहीं हूँ, मैं सिलेक्टेड हूँ, तो मुझसे कोई पूछ ना सके। ये धमकियां हैं। और सर बोले नहीं देते आप उसका, ये आप तो पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया आप लोगों ने। जी पार्लियामान, मैं कह रहा हूँ पार्लियामान मफलूज है। आके प्राइम मिनिस्टर बात करे ना। अगर प्राइम मिनिस्टर गाली निकालेगा, उसके वज़रा गाली निकालेंगे तो गाली सुननी पड़ेगी।
गया था, जिसके नोटिफिकेशन के 1 घंटे के अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया। इसके अलावा इस नाम ने हाल एसेट रिकवरी यूनिट का कोई दूसरा मकसद नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब इस एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह बरतानिया से कंफिस्केट होने वाले 38 अरब रुपए की रकम जो पाकिस्तान के कौमी खजाने में जानी थी, उसकी डील कराता है मलिक रियाज के साथ, तो उसके ऊपर सियासी जमातें भी खामोश हो जाती हैं। क्या शहजाद अकबर जो हैं इनके खिलाफ इस चीज़ का रेफरेंस नहीं बनना चाहिए, और क्या मुस्लिम लीग नून इसको किसी अदालती फोरम या एहतसाब के फोरम पर लेकर जाएगी? देखिए, यहाँ मामलात इतने ज़्यादा हैं, जो एसेट रिकवरी यूनिट वाले हैं उनके अपने एसेट्स, मैंने इसलिए आज उनके एसेट्स मांगे हैं कि जो दूसरों के एसेट रिकवर करते थे अपने एसेट तो बता कर जाए ना कि एसेट्स हैं कितने। जो भी मामलात हैं यहाँ पर ना अदालत की परवाह है, ना आईनी इदारों की परवाह है, ना अवाम की परवाह है, ना पार्लिमान की परवाह है, या किसी की परवाह नहीं है। ये एहतसाब के इदारे होते हैं। पार्लिमान में पूछा जाता है कि आपने एसेट रिकवरी यूनिट ने क्या किया है, किससे पैसे रिकवर किए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की जगह नहीं होती। हम तो मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड पर मुल्क के पार्लिमान में होती हैं, वहाँ पर पूछा जाता है कि करप्शन क्यों बढ़ रही है। मलिक रियाज के पैसों का सर क्या? मलिक रियाज साहब का कोई केस है, उसको लाए पार्लिमान में। आज तक कोई हकीकत इस केस की पार्लिमान में नहीं। अखबारों में खबरें आती हैं, हुकूमत के पास आती हैं, जज उनको सुनते हैं। पार्लिमान तो आज बाहर है। भाई साहब, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो शरीफ खानदान ने तैयार की है जी, हुकूमती तर्जुमान ये कहते हैं कि आदिल गिलानी साहब जो है वो आपके कहने पे वो सारी रिपोर्टें तैयार कर रहे हैं। कौन सा हुकूमती तर्जुमान ये कहता है, उसका नाम तो बताएं यार। बहुत सारे तर्जुमान को मैं ये कह रहा हूँ ना, वो पढ़ ले, रिपोर्ट पढ़ ले ना। ये पहली रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। थैंक यू सर। थैंक यू जी।